शिखर का मंगलमय दर्शन करते हुए, उसकी द्युति से प्रभावित होते हुए, अपने अमंगल का नाश करते हुए, अंतः की तमिश्रा को तोड़ते हुए शिखर पर जब पहुंच जाते हैं, फिर चाहे आप भक्ति के शिखर पर हो, चाहे आप ज्ञान के शिखर में हो, आपकी अनुभूति दिव्य आनंद की होती। श्रीमद् भगवत गीता संसार के प्रत्येक साधक को, जिसके मन में सात्विक वृत्ति है, उसे जीवन का परम लाभ प्रदान करती। अभी मंच के ऊपर आज वे सचमुच पशु बड़े भाग्यशाली रहे जिनके संबंध में यहां विचार किया। वो ऊंट भी बड़ा भाग्यशाली रहा होगा जिसे स्वामी जी के मुख से उसका वर्णन सुनने को मिला। वो श्वान भी कितना अच्छा रहा होगा जिसके दांत चमके। मैंने सोचा मैं इस क्रम में पीछे क्यों रह जाऊं, इसलिए इस बेचारे गधे का भी मैं स्मरण कर लेता हूं। और मैंने नहीं किया, मैंने किया नहीं। जब वो प्रवचन चल रहा था तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी तो किसी को पकड़ के लाना चाहिए। इतने में अचानक मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी याद आ गए कि तिन ते खर शूकर श्वान भले, ममता बसते न कहे कछुए। तिन ते खर शूकर श्वान भले, कि जड़ता बसते न कहे कछुए। तुलसी जिन राम सो नेह नहीं, ते सही पशु पूंछ विषान न द्वै। जननी 10 मास मुई कत भार, रही किन बांझ गई किन च्वै। जिन राम सो जिन जान की नाथ सो, प्रेम नहीं। वो स्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, जरि जाहु सुजीवन जान की नाथ, रहे जग में तुम्हारो बिनु है। संसार में जगत की रचना करना, उसका संरक्षण करना, उसकी वस्तुओं को सजाना, श्रृंगार करना, वृद्धि पर वृद्धि की ओर निरंतर प्रयत्न करना, यह पश्चिमी संस्कृति की बड़ी देन। जब डिट्रॉइट में प्रवचन कर रहा था तो एक बंधु मुझको मर्सिडीज में ले गया। मर्सिडीज में ले गया तो दूसरे दिन मैंने पूछा, भाई कितने की है? बोले 6 डोर है, 600 मॉडल है, कीमत इसकी 80 लाख है। मैंने कहा बड़े भाग्यशाली हो, इतनी अच्छी कार मिले। दूसरे दिन कोई व्यक्ति मुझे ले गया, वो लेक्सस कार पे ले गया, वो भी लगभग जापान की बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती। लेकिन जब जहां मैं उतरा था, वहां आने के बाद जैसे ही मैं उतरा गाड़ी से, वो पूर्व व्यक्ति जो मुझे एक दिन पूर्व लाया था, उसने कहा जब आप यहां से पुनः घूमने जाएंगे तब कृपा करके मेरी मर्सिडीज में बैठिएगा। सन्यासियों को बड़ा आनंद है, सब लोग खर्च करते हैं और बड़े प्रेम से जितनी देर तक हम बैठते हैं हम कहते हैं गीता भवन हमारा है। जिसके घर में ठहरते हैं हम कहते हैं मेरे स्थान पे आ जाना। जब गाड़ी में बैठते हैं तब कहते हैं भाई हमारी गाड़ी है। लेकिन जब उसमें से चले गए तो ना हमारी गाड़ी है, जिसकी है वो जाने। हमारी ममता, हमारा प्रेम बहुत क्षणिक होता है, इसलिए परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं, उस बंधन से हमको बचाते रहते। संसार में अधिकांश लोग यदि इसी प्रकार से रहना सीख ले तो उनका गृहस्थ आश्रम भी उनके लिए बहुत श्रेष्ठ आश्रम। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिनाम, गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। यदि मनुष्य के मन का राग निवृत्त हो जाए, फिर चाहे वो कुटीर में रहे और फिर चाहे वो प्रासाद में रहे, बंधन कोई वस्तुएं नहीं करती हैं, बंधन तो मानव के भीतर है। अगर बंधन रस्सियों के रूप में होता तब तो करुणा करके संत सब लोग आपकी रस्सियां खींच लेते और दूसरे दिन आपसे कह देते कि आप बंधन मुक्त हो गए, अब गीता जयंती में आओ ना आओ, मुक्त पुरुषों के लिए आवश्यकता ही क्या है। लेकिन इतना श्रवण करने के बाद भी आपकी जो राग की रज्जु है वो कटने का कहां काम, उससे निरंतर उससे दूर करने का प्रयत्न करने पर भी वो और प्रगाढ़ होती चली जाती है और सुदृढ़ होती चली जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति और गीता का चिंतन। बहुत सारे बंधु तरुण मित्र भी कल से मेरे आग्रह पे आए, इसलिए उनसे मैं निवेदन करता हूं कि गीता बड़ा व्यावहारिक शास्त्र है। उद्योग में, व्यापार में, परीक्षा में, जीवन के व्यवहार में आप अपने जिजीविषा को जागृत रख सकते हैं और अपने कर्म में और शुद्धता के साथ परिश्रम पूर्वक संलग्न हो सकते हैं। इसलिए गीता की बड़ी सार्थकता।